तो हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस देश का कानून व्यवस्था के ऊपर अभी बदलाव किया जा रहा है। यह बदलाव जो है के वजह से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, पुलिस थाना सबको दिक्कत हो सकता है। इस समस्या का समाधान के लिए करीबन 2 से 3-4 महीना लग सकता है, सालों भर लग सकता है। तब जाके जो है इस नया जो कानून लेके आ रहा है उस कानून को पूरा तरह से समझ पाएगा। इस देश में आईपीसी जो है, इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन तीनों के ऊपर सरकार अभी बदलाव करने जा रहा है। मानसून सत्र चल रहा है केंद्र में। उसी समय हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी जो है 3 गो विधायक लेके संसद भवन पहुंच गया और उस समय जो है अमित शाह कह रहे हैं कि अब जो है अंग्रेजों की हुकूमत वाले जो कानून है, अंग्रेजी हुकूमत का जो कानून है, ब्रिटिश के द्वारा जो बनाया गया कानून है, वो देश में अब नहीं चलेगा। उपनिवेश काल वाला उपनिवेश लोग यदि यहाँ पे नहीं है, उपनिवेशवाद की अगर यहाँ प्रक्रिया अगर नहीं है, तो उपनिवेशवाद की कानून व्यवस्था यहाँ क्यों चलेगा? यह अमित शाह का कहना है कि अंग्रेज यहां से चला गया तो मैं चाहता हूं कि अंग्रेज की जो भी मतलब है कानून वो भी इस देश में ना चले। इसलिए मैं 3 गो विधेयक लेके आया हूं। अमित शाह संसद भवन में इस बात को रख रहे थे कि मैं ये 3 विधेयक लेके आया हूं और इस 3 विधेयक लेके मेरा ये मकसद है, मेरा ये कहना है कि इस देश में अब जो है इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, क्राइम प्रोसीजर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन तीनों के ऊपर बदलाव किया जाना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। ये 3 बिल को आने के लेके वहां पे संसद गए। संसद में जब कोई भी बिल लेके जब जाता है कोई भी सरकार से कोई सांसद मंत्री, तो वहां पे जो है तुरंत कानून नहीं बन जाता है। वहां पे जाने के बाद, उस बिल को जाने के बाद उसको संसदीय समिति उसको पास जाता है, फिर संसदीय समिति के बाद जो है लॉ कमीशन के पास जाता है, फिर लॉ कमीशन से जब पास होता है तब जाता है राष्ट्रपति के पास। तब राष्ट्रपति जब साइन कर देगा तो वो कानून पूरी तरह से देश में लागू हो जाएगा। अभी इसके ऊपर तो अभी बिल ही आया है, अभी तो विधेयक आया है संसद में। अब संसद में पूरा चर्चा चलेगा, राज्यसभा में, लोकसभा में, तब जाएगा संसदीय समिति, लॉ कमीशन, फिर राष्ट्रपति, लास्ट राष्ट्रपति साइन कर दिया, पूरा आईपीसी चौपट, पूरा आईपीसी खत्म, सीआरपीसी खत्म, इंडियन एविडेंस एक्ट खत्म। तो ये 3 जो विधेयक लेकर आया है, इनका कहना है कि ये भारतीय दंड संहिता जो है, इंडियन पिनल कोड जो 1860 में बना है, ये इंडियन पिनल कोड जो है यह एक प्रकार के दंड देने का प्रक्रिया है, दंड देता है, यह न्याय नहीं देता है। ये सरकार का कहना है। सरकार का कहना है कि इंडियन पिनल कोड जो है वो दंड देने के लिए बनाया गया था अंग्रेज जमाने में। जो लोग गलत करते थे उसको दंड दे दो डायरेक्ट। उनका यह मानसा नहीं था कि उनको न्याय दे दो। इसीलिए यह सरकार चाहती है कि हम इस इंडियन पिनल कोड को बदलकर, इसको भारतीय दंड संहिता को बदलकर, इसको भारतीय न्याय आने की संहिता, इनको नाम चेंज करना चाहता है, ठीक ना। यानी इनका यह मानसा है, इनका यह कहना है कि मतलब इस देश में जो इंडियन पिनल कोड बनाया गया था वो जो है दंड देने के लिए बनाया गया था अंग्रेज जमाने में, ना कि जो है मतलब न्याय देने के लिए। इसीलिए इसका कहना है कि अब इस भारत देश में जो लाएंगे इंडियन पिनल कोड को बदलकर यहां कर देंगे भारतीय न्याय संहिता, ये चीज कर देंगे। अब इसमें क्या होगा, इंडियन पिनल कोड क्या है पहले ये जान लीजिए। इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता, कोई भी देश में अगर कोई व्यक्ति अगर कोई अपराध कर रहा है तो उस अपराध का नाम देता है और उसका सजा देता है कि ये सजा कितना साल का हो। मान लो किसी का गला रेत दिया, चाहे गोली मार दिया, चाहे मान लो उसको चाकू से भोंक दिया और वो मर गया, ये तीनों प्रकार से, गोली मारना, रेत देना, चाकू से पेट में डाल देना या उठा के पटक देना, उसमें मौत हो जाना, ये टोटल कुछ मर्डर ही कहलाएगा। ये टोटल कुछ मर्डर, ऐसा नहीं चाकू मारो तो वहां पर 302 ना लगती हो। मर्डरे है भाई, वो मर्डर में 302 धारा लगेगा, ठीक है, आईपीसी सेक्शन। तो ये जो है आईपीसी सेक्शन किसी भी व्यक्ति का जो है अपराध बताता था कि यह अपराध ये कहलाएगा। और अगर 302 लगा तो इसको 10 साल की सजा होगी, आजीवन कारावास होगी। ये टोटल कुछ सिद्ध कौन करता था? आईपीसी।
अब ये कहना है कि ये जो है आईपीसी को हम बदल दे रहे हैं, इसमें दंड डायरेक्ट दे दिया जा रहा है, हम न्याय देने की काम करेंगे। क्योंकि दंड देने की जब बात आती है तो 6 महीना, 2 महीना, 2 साल, 5 साल, 10 साल लग जाता है, दंड दे नहीं पाता है, तब जहां दंड होता है। न्याय अब होगा, न्याय। अब न्याय में क्या होगा, तुरंत होगा, तत्काल होगा। इसीलिए सरकार का कहना है कि मैं अंग्रेजों हुकूमत का जो भी कानून है मैं उस कानून को चेंज कर दूंगा। अब सीआरपीसी क्या है? सीआरपीसी होता है किसी भी प्रक्रिया को, कोर्ट जो चलता है पूरा सीआरपीसी के तहत ही चलता है, काम करती है। थाना वाला भी काम करता है तो सीआरपीसी के तहत ही काम करता है। कब किसी व्यक्ति को थाना बुलाना है, कोर्ट बुलाना है, कब उसको हाजिरी में बुलाना है, कब उसको पैसे के लिए बुलाना है, कब उसका बेल होगा, किस दिन उसकी जमानत होगा, किस दिन वहां पर उसको जाके अदालत में भेज चढ़ेगा, यह सब टोटल कुछ जो है सीआरपीसी के तहत कार्य चलता है। वो सीआरपीसी भी खत्म आने की, ये आईपीसी सीआरपीसी ये खत्म हो जाएगी तो इस देश का जो है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे मतलब कोई प्रशासन का कोई भी अंग हो, चाहे वो जो है पुलिस थाना, कोई भी थाना हो, उन सभी को जो है बड़ा मुश्किल हो सकता है। 2 साल 5 साल लग जाएगा। ये आईपीसी जितना सारा धारा है इनको पूरा पुलिस आज नहीं रख पाता है। जब कहीं धारा लगाना पड़ता है तो देखना पड़ता है आईपीसी का कहीं बुक हुआ है। अब तो भैया नया आ जा रहा है, इनको पढ़ने में, इसको समझने में, इसको याद करने में हालत खराब हो जाएगा। 2 से 3 साल लग जाएगा पूरा इसको आईपीसी सीआरपीसी सबको खत्म कर देगा। तो नया कानून जो आएगा उसको जानने के लिए पूरी तरह से बैंड बजने वाला है। ठीक है, तो आईपीसी इस तरह से चेंज कर देगा। सीआरपीसी का भी कहना है इसी तरह से, वो भी अंग्रेज जमाना का बना हुआ है। 1874 में उसको भी खत्म किया जाए, 1860 में बना आईपीसी उसको भी खत्म किया जाए, यानी कि जो भी अंग्रेज जमाने का जो भी कानून है उसको खत्म किया जाए टोटल। इसके बाद 1872 में जो कानून बना है, 72 या 78 में बना जो कानून बना है, इंडियन एविडेंस एक्ट, वो जो कानून है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है जब कोई व्यक्ति मान लो अपराध कर दिया, किसी को मर्डर कर दिया, चोरी कर लिया, किसी गला रख दिया, बम कहीं पटक दिया, फेंक दिया, है ना, तो वैसको साक्ष्य को ढूंढने के लिए, सबूत को ढूंढने के लिए कौन सा तकनीकी का प्रयोग होगा, कहां कहां किनको भेजा जाएगा, कौन सा डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा, कहां सीआईडी को भेजा जाएगा, कहां दरोगा को भेजा जाएगा, कहां इंस्पेक्टर को भेजा जाएगा, कहां पर जो है ईडी आएंगे, कहां पर जो है सीबीआई आएंगे, ये टोटल चीज का छापा मारी, यानी कि इसके लिए कानून बनाया गया इंडियन एविडेंस एक्ट, सबूत को जुटाने के लिए। समझ गया? तो इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो भी ब्रिटिश जमाने का बना था। तो इसलिए कहना कि ये तीनों कानून जो है फिलहाल जो है इसको बंद कर दिया जाए, हटा दिया जाए, क्योंकि ये तीनों कानून भारत के लिए है ये नहीं है। ये तीनों कानून इस मानसा से बनाया गया था ताकि यहां भारत के लोगों का जो है दंड दे दिया जाए, दंड देने के लिए। लेकिन मैं चाहता हूं, सरकार का कहना है कि मैं चाहता हूं कि भारत के लोगों को न्याय मिले, इसलिए मैं जो है इस तीनों को बदल देता हूं। जब यहां अंग्रेज की हुकूमत चल नहीं रहा है तो क्यों रहेगा ऐसा कानून, लोगों का मानना। लेकिन यहां ज्यादा मुश्किल हो सकता है, पूरा जो जितना भी कोर्ट कचहरी, जितना सुप्रीम कोर्ट का भी दिक्कत हो सकता है, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा पूरा कानून में किताबें चेंज कर दे रहा है। इसमें जो अब क्या होगा, आईपीसी में 504 धारा जो धमकी का था, 506 धारा, ये सब टोटल को चेंज कर दिया जा रहा है। राजद्रोह की जो धारा था आईपीसी सेक्शन 124 सबसेक्शन 1, इसमें जो है राजद्रोह को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। राजद्रोह को पूरा खत्म हो जाएगा। लोगों का कहना है, सरकार का कहना है कि राजद्रोह एक ऐसी मुकदमा है जिस समय जो है किसी भी पॉलिटिक्स पार्टी लोग क्या करता है, एक अपनी विपक्षी पार्टी के ऊपर तुरंत लगा देता है राजद्रोह, एनएसए, और उसको भीतर कर देता है। ठीक है ना? तो इस तरह से कहना है कि अब राजद्रोह नहीं बचेगा, राजद्रोह खत्म हो जाएगा, पूरा आईपीसी से उड़ा दिया जाएगा। ठीक है ना? आईपीसी बचेगा नहीं, पूरा आईपीसी खत्म। अब आईपीसी चेंज हो जाएगा भैया, अब आईपीसी का जगह हो जाएगा भारतीय न्याय संहिता। इसके बाद हो जाएगा सीआरपीसी का जगह उसका नाम हो जाएगा भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यह इसका नाम हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इस तरह से तीनों कानून को आप चेंज करके नया नाम दे देगा। अब जो है पुराना पूरा टोटल खत्म हो जाएगा। इससे यही बड़ा प्रॉब्लम होगा। देखिए, इसका मेन मकसद यही है कि अगर भारत के अंदर ये कानून रहेगा
तब तक लोगों को लगेगा कि यह अंग्रेज जमाने का ही कानून चल रहा है। इसलिए जो है इस कानून को अब हम खत्म करना चाहते हैं, इस कानून को हटा देना चाहते हैं। इससे बहुत बड़ा इफेक्ट जो है थाना, पुलिस में, कोर्ट कचहरी में पड़ सकता है। यह पूरा एक गारंटी के साथ में कह देता हूं, बहुत दिक्कत हो सकता है, बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी आईपीसी सेक्शन इतना सालों से जो चल रहा है, सो अभी लोग जो आईपीसी पूरा नहीं रख पाता है। जज लोग, वकील लोग, पुलिस लोग, उनको देखना पड़ता है, पलटाना पड़ता है। तो ये तो नैका आ गया भैया, अब नैका आ गया, सोच सकता है कि कितना सारे जो है हर एग्जाम में भी अब बहुत टफेस्ट हो जाएगा, क्योंकि सब जगह पे चेंजिंग मिलेगा। भैया पढ़ेगा 124 करने के लो, मतलब 302 कहाँ गया, अब उसमें 302 आईपीसी सेक्शन उसमें भी चेंज कर दिया गया है। यानी करीबन जो आईपीसी की धारा है उन सभी धाराओं में बदलाव हो गया है, संशोधन किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी तक यह कानून आया नहीं है बन के, जब तक राष्ट्रपति साइन ना कर दे, लो कमीशन के पास जाएगा, संसदीय समिति के पास जाएगा, तब जाकर फाइनल रूप से जो है ये सरकार, राष्ट्रपति साइन करेगा, तब देश में लागू होने वाला है। आई होप आप लोग को जो समझ में आया होगा, कौन कौन सी धारा, कहां पर बदलाव किया जा रहा है, कैसे बदलाव किया जा रहा है, टोटल कुछ के बारे में जो है एक बार और हम लेक्चर लेकर आने वाले हैं, और उसमें लिख लिख के समझाएंगे टोटल। आज थोड़ा मुझे कुछ जरूरी काम है, थोड़ा मुझे तबीयत भी खराब है, इसलिए मैं आज यहीं पर रखता हूं, और नेक्स्ट बार आपको हम जरूर बताएंगे। आई होप वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।